हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 2025 में जिन्होंने भी बीए में एडमिशन लिया है और फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी सब्जेक्ट लिया है, आपने मेजर के रूप में लिया और चाहे माइनर के रूप में, सिलेबस आपका सेम ही रहता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपके लिए यूजफुल है, क्योंकि जब से भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम कर दिया गया है। बस आपकी यूनिट भले ऊपर नीचे हो, लेकिन आपका सिलेबस सेम है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपको सिलेबस पूरा अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक एक टॉपिक का पॉइंट वाइज सिलेबस बता दूंगी, आप एक जगह कॉपी में नोट कर लें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, तो आप पहले सिलेबस पूरा अच्छे से देख लें। फिर आप जब पीवाईक्यूज देख लेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आप दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, फिर हम लोग अपनी धीमे से पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आपका मैं इस चैनल के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करा दूंगी, एक एक यूनिट का एक एक टॉपिक आपका कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप जब पेपर देने जाएंगे और बस पेपर से जब वापस आएंगे तो बस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जब भी आपके पेपर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अलग टाइम है। तो आप देखिएगा, एक बार भरोसा करिए, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे, ये मेरी गारंटी है और आपकी मेहनत पढ़ाई की। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 8 यूनिट हैं। आपको 8 यूनिट में अलग अलग टॉपिक को पढ़ना है। जो हम लोग की यूनिट फर्स्ट है उसमें आपको क्या पढ़ना है? भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है। इतिहास की क्या लेखन की परंपरा थी, उसका विकास कैसे हुआ, ये सब आपको पढ़ना है। अब आप सोचेंगे ये आदिकालीन और मध्यकालीन क्या है, तो जो आपका हिंदी साहित्य है, आपने 10th क्लास में भी अगर हिंदी ली होगी तो आपने पढ़ा होगा कि उसको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। आदिकाल, मध्यकाल, एक आपका और है आधुनिक काल। ठीक है। फिर ये अंदर तो बहुत सारे भागों में विभाजित है, जैसे आपका जो मध्यकाल हुआ ये भक्ति काल, रीति काल, या आप कह सकते हैं पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। लेकिन अगर हम लोग ओवरव्यू करके देखें तो सिर्फ 3 है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल की आपकी समय सीमा क्या है? 1000 से 1350। यानी कि आपको कितना इतिहास पढ़ना है? 1000 से 1350 में जितने भी प्रमुख कवि हुए उनकी रचना, इन सब आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आता है मध्यकाल, इसकी समय सीमा लगभग क्या है? 1350 से 1850। ये लगभग है, क्योंकि हर कवि, बहुत सारे जितने भी विद्वान हुए उन्होंने थोड़ा आगे पीछे करके बताया है। फिर जो आधुनिक काल हुआ आपका, वो आपका आता है 1850 से आज तक। आपको इतना इसमें इतिहास पढ़ना है। ये आपको समझ आ गया? एक जगह आप नोट कर ले कि आपको कितना पढ़ना है। फिर आता है अगला टॉपिक हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन, जो अभी मैंने आपको बताया ना, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल, यही आपको पढ़ना है। इनका नामकरण आपने देखा हो कि हर काल को बहुत सारे महावीर प्रसाद स्वामी हुए, ये सब लोगों ने, महादेवी वर्मा, इन्होंने हर काल को अपना अलग नाम दिया है। तो आपको ये सब पढ़ना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था, इन सब आपको यहाँ पे इतिहास पढ़ना है। साहित्यिक की क्या प्रवृत्तियां हैं, आपको ये पढ़ना है। फिर आपको सिद्ध साहित्य पढ़ना है, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक और सांस्कृतिक कारण आपको पढ़ने हैं। भक्ति काल के प्रमुख जो संप्रदाय हुए वो आपको यहाँ पढ़ना है। उनका वैचारिक आधार क्या था? निर्गुण और सगुण कवि आपने पढ़े होंगे, वो आपको पढ़ना है। उनका काव्य क्या था? रीतिकाल की आपको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पढ़नी है। नामकरण आपको पढ़ना है कि किसने, किस कवि ने क्या नाम दिया था, उनकी प्रवृत्तियां, उनकी क्या विशेषताएं थी, परिप्रेक्ष्य आपको पढ़ना है। रीतिकालीन साहित्य के जो प्रमुख भेद है वो आपको यहाँ पढ़ने हैं। फिर आपको पढ़ना है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्ति प्रमुख कवि, उनका काव्य। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बहुत अच्छे से जब समझाऊंगी ना, सिलेबस में की बात कवर कराऊंगी तो आपको सब समझ आएगा। फिर आती है हमारी यूनिट सेकंड। इसमें आपका आता है आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास, कि आपका जो आधुनिक काल है उसमें काव्य का इतिहास आपको पढ़ना है। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, नामकरण एवं प्रवृत्तियां, विशेषताएं, 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग पढ़ना है। ये आधुनिक काल के आपके भाग हैं। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद की प्रवृत्तियां, इसमें महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ये सब प्रमुख हैं। एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां पढ़नी है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, प्रमुख साहित्यकारों की रचनाएं आपको पढ़नी है। साहित्यिक विशेषताएं पढ़नी है। फिर आती है हमारी यूनिट थर्ड, जिसमें आपको आदिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। इसका समय काल मैंने आपको क्या बताया था? 1000 से लगभग में है ये 1350। एक सेकेंड, आपका क्या है? 1000 से 1350 आपका समय काल है। ये लगभग में, कहीं कहीं आपको 947 मिल जाएगा, 950, 993, लेकिन लगभग मैं अगर आपको बताऊं तो 1000 से 1350। इसमें आपको क्या पढ़ना है? आदिकालीन कवि में विद्यापति जी के बारे में पढ़ना है। विद्यापति
पदावली, इनकी क्या साहित्य रचना थी? तो विद्यावती पदावली है। इसके संपादक कौन है? आचार्य राम लोचन सदड़, ये इनके संपादक थे। अब इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि ये सब तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इन्होंने आपको सिलेबस में दे दिया है कि आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। जैसे अब ये श्री कृष्ण प्रेम हुआ, तो ये बहुत बड़ा है, तो इन्होंने बताया है। जैसे आप अध्याय देखते हैं ना, 35वां अध्याय, 36वां अध्याय, तो इन्होंने बता दिया है कि श्री कृष्ण प्रेम का आपको 35वां अध्याय या 35वां भाग पढ़ना है। राधा प्रेम का आपको 36वां अध्याय या भाग पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा आदिकालीन कवि में है गोरखनाथ गोरखबानी, ये एक रचना है। इसके संपादक कौन है? पीताम्बर दत्त बर्थवाल और गोरखबानी सब्दी। संख्या आपको दी है कि आपको क्या पढ़ना है। संख्या में आपको दूसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, 7वां, 8वां, 16वां पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। इन्होंने आपको बता दिया है कि आपको पढ़ना क्या है, तो आप एक जगह नोट कर लें कि आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। फिर आपको पद पढ़ने हैं, इसमें राग रामश्री पढ़ना है। इसमें कौन सा आपको भाग या अध्याय पढ़ना है? 10वां और 11वां। फिर आपका अगला आता है अमीर खुसरो। तो आपको अमीर खुसरो में क्या पढ़ना है? अमीर खुसरो का व्यक्तित्व क्या था एवं कृतित्व, मतलब इनकी कृति क्या थी? डॉक्टर परमानंद पांचाल, ठीक है। फिर आपका अगला आता है कव्वाली। इसमें भी देखिए भाग दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ना कि भाग होते हैं इनके। तो कव्वाली का आपको घा का प्रथम, गीत का आपको रा का चौथा और फिर 13वां पढ़ना है। दोहे का आपको चा। पृष्ठ संख्या भी इन्होंने इसमें दी है, आपको 86 पढ़ना है। 5वां दोहा गोरी सोवे खुशरो रैन देख मैं चकवा चकवी और सेज सुनी। ये एक जगह जब आप लिख लेंगे तब आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट हमारे जो यूनिट है वो है आपकी यूनिट 4। इसमें आपको भक्तिकालीन सगुण कवि के बारे में पढ़ना है, सूरदास जी के बारे में पढ़ना है, गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। भ्रमर गीत सार पढ़ना है आपको। इसके संपादक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। और पद संख्या आपको कौन कौन सी पढ़नी है? 7वां, 21वां, 23वां, 24वां, 26वां। फिर आपको गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में पढ़ना है। इनका श्री रामचरितमानस है जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, और गीता प्रेस, मतलब गोरखपुर नहीं, आपने गीता प्रेस पे इन्होंने वो किया था, इसको छापा था। इसमें आपको क्या पढ़ना है? अयोध्या कांड तो पढ़ना है, लेकिन दोहा इन्होंने दे दिया भाई अयोध्या कांड बहुत बड़ा है, तो आपको पढ़ना क्या है? तो दोहा संख्या 28 से आपको 41 तक इसमें पढ़ना है। फिर आती है हमारी यूनिट 5 जिसमें आपको भक्तिकालीन निर्गुण कवि के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको कौन से कवि के बारे में पढ़ना है? तो कबीरदास जी के बारे में। अब देखिए पढ़ना क्या है। कबीरदास संपादक कौन थे इनके? श्याम सुंदर दास। इसमें आपको का खा दिया हुआ है कि जो गुरुदेव को अंग है, इसमें आपको कौन से दोहे या पद या आपको अध्याय कह सकते हैं, पहला, छठा, 11, 17वां, 20वां पढ़ना है। फिर विरह को अंग में आपको क्या पढ़ना है, ये जगह लिख लीजिए आप, 4, 10, 12, 20वां और 33वां पढ़ना है। फिर हमारे नेक्स्ट कवि आते हैं इसमें मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी संपादक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें आपको क्या पढ़ना है? मानसरोवर खंड। इसमें कितना पढ़ना है? 1 से आपको 6 तक पढ़ना है। फिर हमारी आती है यूनिट 6। इसमें आपको रीतिकालीन कवि के बारे में पढ़ना है। केशवदास, बिहारी लाल और घनानंद। केशवदास का आपको कवि प्रिया पढ़ना है, या इसको प्रिया प्रकाश भी कहते हैं। इसके संपादक कौन है? लाला भगवान दीन। फिर आपको बिहारी लाल में क्या पढ़ना है? बिहारी रत्नाकर। इनके कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। तृतीय प्रभाव आपको इसमें पढ़ना है 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 5। इसमें प्रारंभ के सिर्फ 10 दोहे आपको पढ़ने। घनानंद, घनानंद ग्रंथावली संपादक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसके सुजान हित पढ़नी है आपको, पहला, चौथा और 7वां। फिर हमारे आते हैं आधुनिक कालीन कवि। इसकी समय सीमा 1850 से आज तक है, जिसमें आपके फर्स्ट कवि हैं, बहुत ही फेमस हैं, आपने 10th 9th क्लास में अगर हिंदी ली होगी तो पढ़ी होगी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनके आप कौन कौन से दोहे पढ़ने? मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रो कहूँ जो तो अमंगल होए, ब्रज के लता पता मोहि कीजे। फिर जय शंकर प्रसाद का कामायनी के श्रद्धा मार्ग के प्रथम 10 पद, आंसू के प्रथम 5 पद। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आपको क्या पढ़ने? वरदे वीणा वादिनी वरदे। तुलसीदास इनकी एक रचना है, प्रारंभ के आपको 10 पद पढ़ने, वह तोड़ती पत्थर आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपको सुमित्रानंद पंथ के विषय में ये लिख लीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ इतनी जो दोहे हैं इनके अंदर बहुत लंबी लंबी कविताएं, आपको उनका संदर्भ व्याख्या करनी होती है, इसलिए लिख लीजिए आपको पढ़ना क्या है। फिर आता है आपका सुमित्रानंद पंथ। इनके विषय में आपको क्या पढ़ना है? मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, ये धरती कितना देती है। महादेवी वर्मा की आपको कौन सी रचना है या आपको कविता पढ़नी है? बिनु हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। नेक्स्ट हमारा आता है, ये आपकी थी यूनिट 6।
7th, ये आपकी है 8th। लास्ट यूनिट आपकी है 8वीं यूनिट। इसमें आपको क्या पढ़ना है? छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध आपको इसमें पढ़ना है। इसमें छायावादोत्तर कवि में आपको अगेय जी के बारे में पढ़ना है। इनकी कौन सी रचना है? नदी के दीप, ये दीप अकेला, कलगी बाजारे की। नेक्स्ट आपको मुक्तिबोध के बारे में, मुक्तिबोध एक कवि, उनके बारे में पढ़ना है। इनकी कौन सी रचना आपको पढ़नी है, या मतलब कविता आप कुछ भी कहें। विचार आते हैं, ये आपको भूल गलती पढ़नी है। नागार्जुन की अकाल और उसके बाद, बादल को घिरते देखा पढ़ना है। फिर धर्मवीर भारती की बो आई का गीत, कवि कविता की मौत, दूसरा सप्तक, और संपादक कौन है इसके? अज्ञे जी हैं। इसका आपको दूसरा सप्तक पढ़ना है। फिर आपको धूमिल का कौन सा पढ़ना है? धूमिल कवि का कौन सा पढ़ना है? मोचीराम और रोटी और संसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका रोटी संसद बहुत पूछा जाता है। फिर आपका लास्ट यूनिट 8th का पॉइंट है हिंदी साहित्य में शोध, आपको लास्ट में पढ़ना है। इसमें आपको शोध का अर्थ, परिभाषा, साहित्य में शोध की क्या प्रविधियां हैं, शोध के अंग और शोध का महत्व। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। लास्ट में आपको फिर से बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से कराऊंगी। अगर आपने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी तो भी आपको हिंदी समझ आ जाएगी। आपका पेपर बेहतरीन होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, ये सिर्फ मैं गारंटी दे सकती हूँ। भरोसा तो आपको ही करना पड़ेगा। चलिए, इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो, इसके अलावा आपके पास कौन सा दूसरा सब्जेक्ट है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।